Good morning everybody. I am Arvinder Singh Maan, TGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Now today we will take on chapter number 11, Accountancy, Book of Original Entry, Cash Book, 11 Commerce. Now, what is the definition of cash book? Now, what is cash book now? Cash book वो चीज है, वो किताब है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं. कैश आता है तो लिखेंगे, कैश जाता है तो लिखेंगे. दिस इज हाउ द कैश बुक इज मेंटेन. और जितने भी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं जो हमने जर्नल के समय पढ़े थे, वो सारे के सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. वो भी तरीके से जैसा भी होगा वो हम करेंगे. नाउ कैश बुक अचीव्स द डुअल पर्पस. कैश बुक के दो मतलब है, दो तरीके से काम करती है. सब्सिडरी बुक का भी काम करती है, प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है. अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको जर्नल करने की जरूरत नहीं है. अगर आप जर्नल के अंदर एंट्रीज कर रहे हैं तो फिर आपको कैश अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है. ये डुअल पर्पस वाली बात है. मैं इसमें से पढ़ देता हूं कि अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो जर्नल लिखने की जरूरत नहीं है. बट द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देन द कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन. So what is the nutshell? That it works at a dual purpose. दो तरीके से काम करती है. एक सब्सिडरी बुक का काम करती है, एक प्रिंसिपल बुक का काम करती है. अब हमें इस तरह से सोचना है, वरना आप अलग अलग बनाओगे इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा. अब अगला है दो तरह की कैश, तीन तरह की कैश बुक है हमारे सीबीएसई के कोर्स में. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक. अब यहां आज के लेक्चर में हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक अमाउंट का एक कॉलम होता है जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं. अकाउंट की तरह ही होता है. नाउ डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, बोथ साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. यहां साफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं. 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए हैं. पहले नंबर में डेट है, डेट जिस तारीख की ट्रांजैक्शन है उस तारीख को लिखेंगे. पर्टिकुलर जो अकाउंट का नाम आएगा उसके अंदर लिखेंगे. वाउचर नंबर जो वाउचर दिया गया है उस वाउचर का जो संबंध है वो रेफरेंस नंबर में लिखेंगे. लेजर फोलियो इसकी पोस्टिंग जिस लेकर के पन्ने में की गई है वो लिखेंगे. उसके बाद इसमें अमाउंट लिखेंगे जो अमाउंट बैंकिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन का है. नाउ अगला इंपॉर्टेंट नोट्स. इंपॉर्टेंट नोट्स में ट्रांजेक्शन इन विच द पार्टी इज नेम, पार्टी का नाम दिया हुआ है और पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम उसे कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे. वो कैश ट्रांजेक्शन होगा. और जिसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ है तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे. और जिसमें दोनों दिए हुए हैं तो हम उसे कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे. ये बहुत बड़ी बात है कि if you are preparing the cash book, then you have to follow the ideology. These are the most important points that has to be followed. Now the another one is cash discount allowed. हम कैश डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं? डेटर्स को अलाउ करते हैं. अगर किसी से जैसे राम से हमें 2000 रुपए देने और उसने हमें सिर्फ 1900 रुपए दिए तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू राम. तो हम इसकी पोस्टिंग टू राम यहां पर करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे. ऐसे ये है डिस्काउंट रिसीव. और डिस्काउंट रिसीव है वो क्रेडिटर से आता है क्योंकि हमें उनको पेमेंट देना होता है और हम पेमेंट कम दे रहे हैं. अगर हमें उनको 5000 का पेमेंट अगर मुझे शाम को देना है और हम उसे सिर्फ 4900 रुपए दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? शाम अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट. तो हम उसकी पोस्टिंग कैश बुक में क्रेडिट साइड में करेंगे बाय शाम के नाम से. इस तरह से हम इस कैश बुक को, सिंगल कॉलम कैश बुक को मेंटेन करेंगे. ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कैश बुक में लिखे जाते हैं और वो हम आगे देखेंगे क्लासेस में. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.